मेरे ज़हन में पहला जो सवाल आया वो ये हुआ कि कहीं ये जो अननोन तालिबान टाइप के कोई लोग हैं वो ना ले गए हों उसको। मुझे मालूम है कि वो मुआहदे करके गए हुए हैं, मुझे ये भी पता कौन कौन मुआहदा करके गया। मुझे वो मुआहदे दिखाए गए कि ये मुआहदा है, इस तरह का मुआहदा सनम से करवा दूँ। मैंने उनसे कहा कि जी सॉरी, मैं आपको वो मुआहदा प्रॉपर दिखाया गया कि ये आपने जी जी ये देने और हैं, साइन जी करने जी जी जी। मैंने उनसे कहा कि जी मैं ये नहीं कर सकता। इनकी पार्टी का भी वही हाल है, ये एक दूसरे की टांगें खींचने से बाज नहीं आती। पार्टी की तरफ से किसी ने बाज़ाब्ता रब्ता शायद खटक के अलावा नहीं, किसी ने शायद रब्ता खटक साहब ने भी मेरे से रब्ता नहीं किया, बल्कि मैंने आपने शायद रब्ता खटक किया। साहब को किया। पार्टी की तरफ से किसी ने मेरे से रब्ता नहीं किया, ना मेरे उनमें से पार्टी के लोगों में से ज़्यादा लोगों के साथ कोई दुआ सलाम भी नहीं है। कितनी देर बाद आपको पता चला कि आपको तसल्ली हुई कि अब सनम जो है वो कम से कम रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि आपको वो कब पता चला कि हमें कतई तौर पे नहीं पता चला। वो 8 लोग थे, वो 8 लोग थे, सफ़ेद कपड़ों में थे। वो आए हैं, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, उन्होंने हिरा को कुछ नहीं कहा, सनम को पकड़ा है, उसकी एक ने टांगें पकड़ी हैं, एक ने बाजू पकड़ा है, उसको खींचा है। सनम उतर के उनके साथ लड़ हो गई है कि आप कौन हैं और क्यों मुझे कर रहे हैं। मेनवाइल जाहिर है वो एक लड़की है, हाँ, औरत लड़की है। ज़ाहिर है। वो 8 लोग थे, उसे वो खींचते हुए ले गए और गाड़ी में डाला। जिस तरह आप सोए हुए लाइलम थे, इसी तरह सारे जिम्मेदारान जागे हुए भी लाइलम थे जी कि जी क्या बिल्कुल हुआ। ऐसा था। और फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अगर पाकिस्तान के सारे ज़िम्मेदारान जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो गया है, और एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे पूछता फिर रहा है और वो उसको जवाब देने के लिए तैयार। फिर उसने कहा कि जी गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी ऊपर के लेवल पे सारे बात की है, लेकिन कोई भी आदमी जो है ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मतलब हाई लेवल पे भी किसी को खबर नहीं थी। उनके उसके बकौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम जावेद इकबाल खान साहब के साथ मौजूद हैं। इनकी बेटी सनम जावेद खान साहबा जो हैं उनको कल रात पेशावर से गिरफ़्तार कर लिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं अगवा कर लिया गया। तो आज ये पूरा गिरफ़्तारी जो ड्रामाई अंदाज से जिस तरह हुई है और जिस तरह ये मामलात सारे हुए हैं, इस हवाले से उनके वालिद साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये ड्रामाई गिरफ़्तारी जो है ये किस तरह जो है अमल में लाई गई है और क्या गिरफ़्तार हुई हैं या अगवा हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अंकल हम बिल्कुल एक वालिद के लिए बड़ा तकलीफ़ दह मामला है। नो डाउट कि एक सियासी नौइयत के मामलात हैं और आपने भी ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें माजी में देखी हैं जब आप पीपल पार्टी को प्रेजेंट करते थे, तो आप भी करते हैं। लेकिन बहरहाल बतौर वालिद ये तकलीफ़ दह चीज़ें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये इख्तिसार के साथ आप बताएं कि गिरफ़्तारी जो है वो जहाँ से गिरफ़्तारी हुई वहाँ पे हालात वाक़यात क्या थे जो आप तक ख़बरें पहुँची, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ बातें चल रही हैं, तो हमने सोचा कि आप जो बात का जवाब दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता। आतिफ, कल रात को मैं जब घर आया 7 बजे, 7:30 बजे, मैं नॉर्मली 9 बजे सो जाता हूँ। मेरे दांत पे दर्द था तो मैं ट्रीटमेंट लेके आया, तो डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया दिया था और शायद उसने मुझे कोई 2 टैबलेट्स दे दी जिनसे मैं सो गया। लेकिन मेरी आदत है, क्योंकि मैं तहज्जुद के वक्त उठता हूँ, तो मैं तहज्जुद के वक्त जब उठा तो मेरे मोबाइल पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे सनम से रिलेटेड कि जी सनम को ये हो गया, सनम को अगवा कर लिया, ये कर लिया। तो मेरा बाकी और किसी से तो रब्ता नहीं है पीटीआई में, लेकिन मेरे पास शाहिद खटक जो हैं उनका रब्ता है, टेलीफ़ोन नंबर है। 2-3 दफ़ा मेरी उनसे पहले भी बात हुई, तो मैंने फ़ौरी तौर पे शाहिद खटक साहब को फ़ोन किया कि शायद मुझे ये सोशल मीडिया या मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस से पता लगा है कि सनम को कैसे। उन्होंने कहा जी हम भी बहुत परेशान हैं। मैंने उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, जी मैंने सेक्टर कमांडर से बात की है और मैंने आईएसआई के हेड ऑफिस में बात की है, मैंने सीसीपीओ से बात की, मैंने आईजी से बात की। उसने सारी लाइन गिनवा के फिर उसने कहा कि जी गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने भी ऊपर के लेवल पे सारे बात की है, लेकिन कोई भी आदमी जो है ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मतलब हाई लेवल पे भी किसी को खबर नहीं थी उनके उसके बकौल। तो शायद खटक के बकौल कि उसने ये कहा कि जी मैंने, उसके अल्फाज ये हैं कि मैंने सेक्टर कमांडर से बात की है, मैंने आईएसआई ऑफिस में बात की है, मैंने आईजी, सीसीपीओ, आरपीओ सबसे बात की है, किसी के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे बात की है।
तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी फिक्रमंदी की बात है, अगर सारी ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं। तो उसने कहा जी वो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने बड़े ऊपर के लेवल पे भी बात। जिस तरह ये नतीजा अखज़ किया, जिस तरह आप सोए हुए लाइलम थे, इसी तरह सारे जिम्मेदारान जागे हुए भी लाइलम थे जी कि जी क्या बिल्कुल हुआ। ऐसा था। और फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अगर पाकिस्तान के सारे ज़िम्मेदारान जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो गया है, और एक सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो उनसे पूछता फिर रहा है और वो उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं, तो मेरे जहन में पहला जो सवाल आया वो ये हुआ कि कहीं ये जो अननोन तालिबान टाइप के कोई लोग हैं वो ना ले गए हों उसको। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनसे कहा यार कोई अननोन तो नहीं ले गए उसको। कहते नहीं जी वो मिलिट्री चेक पोस्ट पे उसको एक विगो डाले ने रोका है आगे से और उसके पीछे था, और वो जो उनके साथ दूसरी सनम के साथ जो एक वकील थी उनका नाम मुझे हिरा 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 वो बेचारी जिनकी उनकी मदयत में एफआईआर हाँ भी उनकी मदयत में FIR भी वो हिरा जो है ना जी वो खौफ से कांप रही थी। वो 8 लोग थे, वो 8 लोग थे सफ़ेद कपड़ों में थे। वो आए हैं, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, उन्होंने हिरा को कुछ नहीं कहा, सनम को पकड़ा है, उसकी एक ने टांगें पकड़ी हैं, एक ने बाजू पकड़ा है, उसको खींचा है। सनम उतर के उनके साथ लड़ना शुरू हो गई है कि आप कौन हैं और क्यों मुझे कर रहे हैं। मेनवाइल ज़ाहिर है वो एक लड़की है, हाँ, औरत लड़की है, ज़ाहिर है, वो 8 लोग थे, उसे वो खींचते हुए ले गए और गाड़ी में डाला और उसके बाद निकल गए। और वो हिरा जो है वो बेचारी कहती है जो सिक्योरिटी पे उस पे चेक पोस्ट के साथ चेक पोस्ट के मेल चेक सामने चेक पोस्ट का जो दरवाज़ा है चेक पोस्ट के ऊपर उन्होंने उसे रोका। कहती है मैंने चेक पोस्ट वाले लोगों को कहा कि ये देखो ये कौन है, और किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो जिससे ये साबित होता है कि वो प्री प्लान था सारा कुछ, उनको पता था कि ये बाहर गई हुई है जहाँ से ये रह रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या करना है अब। कहता जी मैंने उससे कहा कि आप अगर ये ऐसी सूरत हाल है कि सारे लोग जो ज़िम्मेदारान हैं वो नहीं कह रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसकी मदयत में जो है हिरा जो है उसकी मदयत में पर्चा दर्ज कराएं जो एक्चुअल वाक़या है। मैं भी पता नहीं कौन लोग हैं जो ले गए। उन्होंने बहरहाल ये किया और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो फौरी तौर पे ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर ने भी कहा होगा और वो सारे लोग जो है उन्होंने इनिशिएट करके FIR दर्ज करा। इतनी देर बाद आपको पता चला कि आपको तसल्ली हुई कि अब सनम जो है वो कम से कम रिकॉर्ड पे मौजूद है, कि आपको वो कब पता चला कि हमें कतई तौर पे नहीं पता चला। हम सुबह 8 बजे मैंने यहाँ से अली को फ़ोन किया। मैंने अली से कहा कि इमीडिएटली जो है पेशावर कोर्ट में हैबियस की अली इशफाक ने मुझे कहा कि जावेद साहब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। मैंने कहा क्यों। कहते जी उसको भी किसी तरफ से कोई सोर्सेज उससे बता रहे होंगे। हाउएवर कोई तकरीबन 10 बजे के करीब हमें अनकन्फर्म्ड ये खबर आ गई कि सुबह 10 बजे कि जी उसको सनम को ये कोई 8 बजे या 8:15 बजे इन्होंने कोट लखपत जेल में अंदर हैंड ओवर कर दिया। रातों रात ही जाहिर है असल में प्रॉब्लम यही तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। वही किया जो फलक के साथ किया था। फलक को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और हम वहाँ पे हैबियस की डाली हुई है। हाँ, हम लोग वहाँ पे जाके हैबियस करके बैठे रहे सारा दिन। चीफ जस्टिस साहब हम सारा दिन चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर बैठ के इंतज़ार करते रहे कि जी हमारी हैबियस लगवा देगा, कहीं लग जाएगी। वो हम सुबह 8 बजे 8:15 बजे से लेके 2:30 बजे तक उनके चैम्बर के बाहर, उनके जो ऑफिस है उनके बाहर बैठे रहे। तक फैमिली में से किसी की बात हुई डायरेक्टली? नहीं, अभी तक तो जाहिर है आज सारा दिन तो हम इसी टेंशन में नहीं कैसे उसको आज लेके आए हैं और वो कंफर्म ही नहीं हो रहा था। कोई शाम को 3, 4 बजे हम कंफर्म हो गए कि वो अंदर चली गई है, क्योंकि सुबह 10 बजे इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई। हाँ, लेकिन शाम 4 बजे कंफर्म 4 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई कि मैंने अपने बंदे जो सोर्स थे उनसे पूछा कि यार मुझे कंफर्म करो, क्योंकि मैंने पेशावर जाके हैबियस फाइल करनी है, अगर नहीं हुई तो ज़ाहिर है बहुत टाइम गुजर गया। तो उन्होंने कहा जी हम आपको बता देते हैं। वो 8:15 बजे आ गई थी अंदर, लेकिन इन्होंने उनको पीछे ले जाके उसको यूनिफॉर्म कैदियों वाला बनाया, ये किया वो किया, और उन्होंने सबको रोका हुआ था कि इसको अभी खबर बाहर नहीं जाएगी।
तो इसलिए हम आपको नहीं बता सके टाइम। पार्टी की तरफ से किसी ने बाज़ाब्ता रब्ता शायद खटक के अलावा नहीं, किसी ने शायद रब्ता खटक किया हो? साहब ने भी मेरे से रब्ता नहीं किया, बल्कि मैंने आपने शायद रब्ता खटक किया। साहब को किया। पार्टी की तरफ से किसी ने मेरे से रब्ता नहीं किया, ना मेरे उनमें से पार्टी के लोगों में से ज़्यादा लोगों के साथ कोई दुआ सलाम भी नहीं है। इस्लाम दुआ मतलब आपकी नहीं है, लेकिन सनम की जान पहचान तो है और आप जाहिर है उसके वालिद हैं। तो जब एक लड़की गायब है तो उसके वालिद से ही रब्ता किया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ नहीं, कि मेरे क्या साथ पार्टी की तरफ से किसी PTI से के रब्ता किसी बंदे ने मेरे किसी साथ लीडर किसी अहदेदार ने रब्ता नहीं अहदेदार ने किया? नहीं। आलिया हमजा साहबा या नहीं, किसी और ने? किसी ने भी नहीं। कोई भी आदमी जो है, असल में PTI का जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है ना जी, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। वो किसी आदमी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। वो ज़रा सा भी कोई आदमी उनमें पॉपुलर होना शुरू हो तो वो ख़ुद बाकी बाहर से, वो एक कहानी नहीं बनी हुई या लतीफ़ा बना हुआ है कि लोग जहन्नम में गए तो देखा हर 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 जो कुआं है आग वाला, उसके बाहर पहरेदार बैठे हुए थे। सिर्फ एक कुआं ऐसा था जहाँ पे कोई पहरेदार नहीं थे। तो वो पूछा गया कि जी इस पे क्यों नहीं है? उसने कहा जी इस पे हम पहरेदारों की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, नीचे वाले पाकिस्तानी हैं, वो सारे उसके टांग खींच लेते हैं। तो हमारा भी, हमारी पार्टी का भी वही हाल है। ये एक दूसरे की टांगें खींचने से ही बाज नहीं आती। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि पहले फलक की गिरफ्तारी जिस तरह हुई आधी रात को, वो भी तकरीबन, और उसके बाद अब सनम की गिरफ्तारी हुई, तो आपको लगता है कि पार्टी के अंदर से कोई साजिश हुई है या इस तरह की शरारत हुई है? साजिश ना कहीं, शरारत कह लें। नहीं, देखो बात ये है आतिफ, उनकी पार्टी से या उनकी पार्टी का जो सनम वगैरह के जो लिंक्स हैं, उनसे मैं स्वाय अपनी बेटियों की हद तक बाकी लोगों से मुझे अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किन के साथ, वो किसके पास ठहरी थी, कौन किन के साथ वो उनका ज़्यादा बोलचाल है, कैसे। पता तो होता होगा कि मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो KPK में है। KPK में। और मुझे पहले ये बताया, पहले तो वैसे भी जब वो पहली दफ़ा गई थी तो उस वक्त मैंने उनको अपने गांव में ठहराया था। मेरा गांव, अपना घर है वहाँ पे गढ़ी हबीबुल्ला में, वहाँ पे ठहरी थी पहले वो, जब फलक गई थी पहले, क्योंकि सनम तो 10 मई को वैसे ही गिरफ्तार हो गई थी, 18 महीने अंदर रही। उसके बाद जब वो रिहा हुई है तो उस पहली दफ़ा तो KPK इस्लामाबाद में गई थी, जहाँ मैं एक ही दफ़ा उससे मिलने गया तो उधर वही अली अमीन गुंडापुर आए हुए थे, वो मेरी बहन है, ये है। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, मैं कोई 15 मिनट बैठा हूँगा, उसके बाद मैं आ गया था। तो इस दफ़ा जो मेरी इतलात जो हैं, वो एक उनकी कोई लेडी है जिसके साथ वो रह रही थी, और वही बाकी सारे भी उधर ही रह रहे थे। अब मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि उसके अपने इंटरनल मामलात हैं। मैं भी इसलिए ज़्यादा अवेयर नहीं रखता कि कल को यहाँ पे कौन सा इस मुल्क में कानून चल रहा है। पहले भी ये मुझे 4 दिन उठा के ले गए थे और ज़बरदस्ती मेरी बाजू बांध के, पीछे बांध के, और फिज़िकली टॉर्चर करके मुझे ये कह रहे थे कि फ़ोन करके उसको बुलाएं अपने सेल फ़ोन से, या ये तस्वीरें उठाएं PTI वाली और नारे लगाएं इमरान खान जिंदाबाद। मैंने उसे कहा कि अल्लाह के बंदे, मेरा ना तो इमरान खान साहब की पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, और उस पर कोई नारा लिखा हुआ था जो सनम की जाली जो ID है, जिसको हमने रिपोर्ट किया हुआ था कि ये जाली है, कि जी हम जेल तोड़ के ले आएंगे इमरान खान को। मैं कहा यार मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, ना मुझे ज़रूरत है, वो जाने हो, इमरान खान साहब जाने, नहीं जी तानू लवाना। मैं क्या, तुम अगर मेरे से ज़बरदस्ती ये तस्वीर उतरवा भी लोगे, कल तुमने कोर्ट में नहीं जाना। तो उसका जो जज था, जो उसका बंदा था जो ये तफ्तीश कर रहा था, उसका जवाब इतना तो ही नहीं था, उन्होंने कहा जज असी आप ही वेख लांगे। मतलब इस हद तक वो लोग, एक तफ्तीशी कह रहा है कि केड़ा जज, और उसका रैंक सिर्फ एक SI था या इंस्पेक्टर था। उस रैंक का आदमी ये दावा कर रहा था केड़ा जज असी देख लांगे, तू हुन थे मुझे तू कर थे, बाकी उन्होंने असी आप वेख लांगे। अब कानूनी ऑप्शन आपके पास क्या है? क्योंकि आपकी बेटी, वो एक अलग बहस है कि केस किस तरह से, सज़ा किस तरह से हुई, किस तरह से शहादतें हुई, बहरहाल वो सज़ा याफ्ता है और अब वो जेल में है। देखो जी, अगरचे इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद जो जिन लोगों को चार्ज दिया गया है अदालतों का, उनसे कोई अच्छे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं एक सेटल रियासत में रहता हूँ और मैं गन लेके चला जाऊँ और मैं कहूँ कि जनाब तुसी फैसला किस तरह नहीं कर दे मेरे हक च।
अब जाहिर है उस केस में उसे सज़ा दी गई है, जिस केस में सज़ा दी गई है वो शादमान थाने की गाड़ी वाड़ी जलाने वाला केस है। वो वाक़या होता है 10 तारीख की रात को 11:15 बजे। सनम 10 तारीख की सुबह 10 बजे गिरफ़्तार हो जाती है डिटेंशन ऑर्डर के तहत। उसको 10 तारीख की सुबह 10 बजे वो जेल भेज देते हैं। तो वो रात को 11:15 बजे किसी भी तरह ना उस वाक़ये में मुलव्वस हो सकती है, ना वो ट्वीट कर सकती। लेकिन ज़ाहिर है ये जो सज़ा हुई ये है, चैलेंज किया हुआ है आपने ये फैसला? जी जी, ये सज़ा जो हुई है वो सज़ा होने से 4 महीने पहले हमें पता था कि ये सज़ा होनी है, क्योंकि हमें बुला के बाद वेरियस तरीक़ों से हमें बुला के जी ये बात कर लें वरना आपको 5 साल सज़ा हो रही है, ये बात कर लें। वो सनम ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये कौन होते हैं मेरे साथ पहले से बातें करने वाले, क्या ये जज लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बीबी ये जज ही समझो, ये जो तुम्हारे साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं ये वही बता ना, रहे हैं इनको जो पता है ऊपर से क्या होके आना है, ये जज बेचारा तो कुछ भी नहीं करेगा। मैंने जी उस फैसले को चैलेंज किया हुआ है। वो फैसला क्योंकि सनम मफरूर हुई थी, उसकी वजह से वो यहाँ मौजूद ना होने की वजह से उस पर ऑब्जेक्शन लगा था। ठीक है। तो वो अब वो आगे पहले कोर्ट की शर्त थी कि पहले सरेंडर किया, जी पहले सरेंडर करे। तो फिर ख्याल है कि आप चूंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, वो अपील आपसे वो असल में जाहिर है मैं भी ये चाह रहा था। देखिए कोर्ट से जैसे भी मुल्क में कोर्ट्स हैं या जो कुछ भी हैं, अभी भी वहाँ पर हाल तो जाहिर है कोर्ट्स के अभी पास भी ही वहाँ जाना पर अतर मिनुल्लाह मौजूद है। उसमें यहाँ बहुत सारे जज हैं वहाँ पे अभी भी जो जिनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो कम से कम इंसाफ का जो कम से कम मेयार है। आपने ये नहीं बताया कि क्या पार्टी से अंदर से कुछ साजिश आपको लगती है कि चूंकि सनम आउटस्पोकन है बड़ी, जो भी जाहिर है गलत बात देखो उनकी पार्टी कोई डिसिप्लिन्ड पार्टी नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो उनके पार्टी के अंदर बहुत खप शप डालते हैं। मुझे मालूम है कि वो मुआहदे करके गए हुए हैं, मुझे ये भी पता है कौन कौन मुआहदा करके गया। मुझे वो मुआहदे दिखाए गए कि ये मुआहदा है, इस तरह का मुआहदा सनम से करवा दूं। मैंने उनसे कहा कि जी सॉरी, मैं आपको वो मुआहदा प्रॉपर दिखाया गया कि ये आपने तय और साइन करने हैं। जी मैंने उनसे कहा कि जी मैं ये नहीं कर सकता।